ज़िंदगी एक जंग है। यहाँ तलवार से आप नहीं जीत सकते, आप दिल से भी नहीं जीत सकते, आप मन से भी नहीं जीत सकते। कोई भी चीज़ आपको जिता नहीं सकती ज़िंदगी के जंग में। ज़िंदगी के जंग में सिर्फ एक चीज़ आपको जिता सकती है कि कर्मठ बन के। बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारे वक्तव्य, बहुत सारे मोटिवेशंस, ये कुछ काम नहीं आते। जब ज़िंदगी लेने पे आती है ना आपसे, आपकी परीक्षा, तो आप टस से मस नहीं हो पाते, घबरा जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता जीवन में। जैसे आप किसी परीक्षा की तैयारी की, बहुत अच्छे से किए और रिज़ल्ट नहीं आया। जैसे अभी आज मैं उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि रिज़ल्ट नहीं आया। कितने लोगों का मन टूटा, दिल टूटा, ध्यान टूटा, भविष्य टूट गया कि यार अब क्या होगा। पर एक चीज़ ये दिमाग में रखो कि कर्मठ बन के ही तुम जीवन में कुछ उखाड़ पाओगे। कर्म क्या, सुबह 4 बजे उठ जाना है, उठते ही न्यूज़ पढ़ लेनी है, उठते ही मॉक टेस्ट लगा लेना है, उठते ही मैथ पढ़ लेना है, उठते ही ये कर लेना है, वो कर लेना है, करना ही पड़ेगा। तुम सुपर ह्यूमन बन सकते हो लेकिन अभी हो नहीं। सुपर ह्यूमन कैसे कि तुम सोचे और हो गया, ऐसा अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है, और वो शक्ति तुम्हें खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। जब तुम हर काम को समय पे अपना ख़त्म करोगे, थपेड़े लगेंगे, नालायक, उठ जा, कितने बजे तक सोएगा, कुछ नहीं करता, नकारा है, नाकामयाब है, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेगी। ये थपेड़े हैं। सवाल लगाओगे ना, सवाल सवाल बनेंगे नहीं, वो थपेड़े हैं। प्रेशर है यहाँ पे कि यार मुझसे तो मैथ ही नहीं बन रही है, ये प्रेशर है, ये थपेड़े हैं। चाटा है ये ज़िंदगी, ये मार रही है तुम पे। एग्ज़ाम दे के आए ना, रिजल्ट नहीं हुआ, ये क्या है? चाटा है एक। पर तुम्हें क्या करना है? कर्मठ बनना है। रूल ऑफ 100 लगाना है। रूल ऑफ 100। रूल ऑफ 100 एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पावर है जो तुम्हें जिता सकती है, तुम्हें तुम्हारी गरीबी से निकाल सकती है, तुम्हें तुम्हारी ड्रीम, सरकारी नौकरी, फाइनेंशियल फ्रीडम सब कुछ दिला सकती है। बट ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। तुम करना चाहते हो? कर सकती हो? कर सकती हो तो मैं बताता हूँ। बोलो, बताऊँ? मैंने तुम्हें बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि हार जाना, हार मान लेना, ये तुम्हारे जीवन में है ही नहीं, लिखा ही नहीं है। क्योंकि तुम्हें गरीबी से निकलना है भाई, नया घर बनाना है, नई गाड़ी खरीदनी है, वो नौकरी लेनी है, वो लोको पायलट बनना है, कमर्शियल क्लर्क बनना है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम क्रैक करना है भाई, बीपीएससी निकालना है, पीसीएस निकालना है। तुम्हारे जीवन में हार लिखा है? किसने बोला? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या तुम कर नहीं सकते? कौन सी दुनिया में खोए हो आप? कौन सी दुनिया में? एक बार पेन उठाओ और लगा दो जान, लिख दो कि जब चीज़ें नहीं आएंगी तो मैं 100 बार करूँगा। कमेंट्स में बहुत सारे लोग लिखेंगे कि ये फर्जी चीज़ है, पर तुम खुद से भाग नहीं सकते। जो लोग तुमसे 100 टाइम्स आगे हैं, उन लोगों को तुम कैसे हराओगे? तुम ऐसे ही हरा सकते हो कि तुम अपने उसी घर में बैठ के उसी एक किताब को 10 बार रगड़ रगड़ के लिख लिख के पढ़ रहे हो, लिख लिख के बना रहे हो, लिख लिख के सॉल्व कर रहे हो। कोई मैथ, कोई रीजनिंग का सवाल, कोई केमिस्ट्री फिजिक्स का सवाल अगर कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा है और तुम देख रहे हो आंखों से, तो क्या वो तुमसे बनने लगेगा? कभी नहीं बनेगा। उसको तुम रोल इन कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है, पर वो रोल आउट कभी नहीं होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, ओएमआर शीट पे। वो रोल इन तब होता है जब आप रोल आउट करते हो अपने हाथों से, यानी कि अपने हाथों से वो चीज़ निकाल के पेज पे लिखते हो, बार 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 बार। सोचिए, आज अभी इसी वक्त मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम दृढ़ संकल्प ले रही हो, तुमने आज अभी इसी वक्त से लिख दिया जीवन जीवन की शुरुआत कि मैं आज ही पैदा हुई हूँ, मैं आज ही पैदा हुआ हूँ। और आज से लेके 100 दिन तक लगातार मेरे जीवन में परीक्षाएं हैं, लगातार। वो परीक्षा नहीं कि पापा के साथ गए, मम्मी के साथ गए, एग्ज़ाम सेंटर में घुसे, हंसते हुए गए और रोते हुए बाहर आए कि पापा मम्मी को क्या बोल रहे हैं कि हाँ हाँ हो सकता है 3 महीने 6 महीने बाद नहीं हुआ। वो एग्ज़ाम जो तुम अपने घर में बैठ के दे रहे हो, और उसी फीलिंग के साथ आज से 100 दिन लगातार सोचो। सोचो उस 100वें दिन तुम कहाँ होगी, कहाँ होंगे। अभी इसी वक्त सोचो कि तुमने आज भी दिया, कल भी दिया टेस्ट, परसों भी परीक्षा दी, नरसों भी परीक्षा दी। परीक्षा देना बहुत आसान है, पर परीक्षा को फील करके देना मुश्किल है। कभी तुम्हें कोई काम पड़ जाएगा, कभी तुम्हें मम्मी
मूड ख़राब कर देंगी। कभी कोई बोल देगा जाओ भैया गेहूँ पिसवा लाओ, कभी कोई कहेगा वहाँ चले जाओ, कभी किसी की शादी पड़ जाएगी, कभी किसी का हैप्पी बर्थडे आ जाएगा, कभी तुम्हारा दिल टूट जाएगा, कभी तुम्हारा मन नहीं लगेगा, है ना। मैंने इतनी सारी चीज़ गिनवाई और इनफाइनाइट है। कभी तुम सोए रह जाओगे, कभी तुम्हारा अलार्म नहीं बजेगा, कभी तुम्हें भूख लग जाएगी, कभी तुम्हें प्यास लग जाएगी, कभी तुम्हारे कमर में दर्द हो जाएगा, कभी तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा, कभी तुम्हारे सर में दर्द हो जाएगा। पर अभी इसी वक्त उन हज़ारों, जो हज़ार मुझे देख रहे हैं, उन हज़ारों में से अगर कोई एक इंसान पागल हो गया कि 100 दिन 100 पेपर लगातार हर रोज़ मुझे वही एक काम करना है, देखता हूँ एक बार इस 100 दिन के बाद मैं अपने आप को जांचता हूँ कि क्या सच में ये चीज़ें हैं, क्या मैं हूँ इस लायक। अगर नहीं होता तो तुम समझ लेना इस लायक नहीं है, भगवान नहीं देंगे, बंद कर देना। बट भगवान ने तुम्हें दिया है, आने वाले 100 दिन तुम्हारे पास है, तुम्हें क्या पता नहीं है क्या है। घर का एक कोना है, लाइट है, टेबल चेयर कुर्सी दरी है, कॉपी किताब कलम है, तुम्हारा दिमाग है, और कुछ पैसे खर्च करके तुम्हारे पास ये यूट्यूब है, स्मार्टफोन है, भले टूटी हुई स्क्रीन है, मुझे पता है बहुत सारा टूटा हुआ है फ़ोन के ऊपर, कोई बात नहीं, दिख तो रहा है ना, सुनाई तो दे रहा है ना। तुम्हें कौन सा HD क्वालिटी में मूवीज़ देखनी है, समझ में फीलिंग्स लेनी है, तुम्हें तो सिर्फ सीखना है। उठाओ लेक्चर, उठाओ प्लेलिस्ट, लिख डालो। उठाओ एक एग्ज़ाम कि IBPS पियो तो पियो, लग जाओ मैथ। और ये मत सोचो कि ये चैप्टर छोड़ देंगे, ये चैप्टर ऐसा कर लेंगे, सीखो। सीखोगे कैसे? रूल ऑफ 100 लगा के, बार बार करके, सुबह शाम दिन रात। मैंने एक पेपर के बारे में बोला, एक लेवल और आगे बढ़ते हैं। सोचो 100 दिन, आने वाले 100 दिन किसी ने दिन रात सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम एक एक मॉक टेस्ट लगाया, एक एक पेपर लगाया, एक एक मॉक टेस्ट लगाया, कहाँ जाएगा वो? अगर तुम्हें अपनी गरीबी दूर करनी है, अगर तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए, अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अगर तुम्हें इस बेकार सी ज़िंदगी से अलग होना है, तो अपने आप को वहाँ जाहिर करो कि तुम सुबह शाम एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो, एक पेपर लगा रहे हो। तुम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, गारंटेड बदल सकते हो। महीने का राशन, अच्छे कपड़े, अच्छा फ़ोन, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, ये सब तुम मैनिफेस्ट कर चुके हो, तुमने लिख चुका है। बस अब तुम्हें उसको सामने लाना है। कैसे लाओगे? किताबों को पढ़ो बार बार, GK GS हिस्ट्री पॉलिटी कुछ कठिन नहीं है, मैथ रीजनिंग साइंस कुछ कठिन नहीं है। तुम बस सोच में बैठे रह जाते हो, इसलिए तुम्हें वो हार्ड लगने लगता है। सोचो मत, जो चीज़ निकल गई निकल गई। अगले 3 महीने का टारगेट लो, 3-4 महीने बाद ही कोई एग्ज़ाम तुम्हारा लगेगा। तुम ये सोचो कि 4 महीने बाद 3 महीने बाद मेरा ये वो एग्ज़ाम है और मुझे आज अभी इसी वक्त शुरू करना है। बस बैंक का एग्ज़ाम, रेलवे का एग्ज़ाम, PCS का एग्ज़ाम, पुलिस का एग्ज़ाम, बस नौकरी निकालनी है, सरकारी नौकरी करना है और इस बेकार ज़िंदगी को लात मार के भगा देना है। लो दृढ़ संकल्प और नीचे लिख के जाना कि आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।